हो गया। तो चलो अब देखते हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। प्लांट मतलब बेसिकली एंजियोस्पर्म इन प्लांट हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही सबसे एडवांस है ना, तो उसी को देख रहे हैं। अब 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होगा, ठीक। तो एक होगा, पहला होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब बताओ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आएंगे। एपिडर्मस मतलब आउटर जो मोस्ट लेयर टिश्यूज होते हैं, आउटर मोस्ट टिश्यूज, जो आउटर मोस्ट टिश्यूज होते हैं जो तुम्हें बाहर से दिख जाए वो होंगे एपिडर्मल टिश्यू। ईपी मतलब बाहर। तो भाई क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले लिख लेते हैं हेयर्स, स्टेम हेयर, ठीक, रूट हेयर, स्टेम हेयर, जिसको ट्राइकोम भी बोल सकते हो, हाँ, ट्राइकोम। और आपको क्या मिल जाएगा, क्यूटिकल मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, एपिडर्मिस मिल जाएगी, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, स्टोमेटा मिल जाएगा। ये सारी चीजें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होगा। समझ गए ना, बाहर वाले में ये सब बाहर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, आ रहा है ना वो, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू को अभी बताता हूं, पहले ना वो देख लेते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जो बीच में होंगे, सॉरी, एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के जो बीच में होंगे वही होंगे। तो दूसरा क्या है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या आता है तुम्हारा, जाइलम है, फ्लोयम, तीन तरह के आए। ये क्या बनाएंगे, बंडल्स बनाएंगे ना, ये बनाएंगे बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम बोल के बंडल्स बनाएंगे। और वो बंडल्स का नाम क्या होगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये 3 तरह के बंडल्स बना लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके और इसके अलावा जो टिश्यूज बचेंगे वो सब किसके पार्ट होंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखो क्या बचा तुम्हारा, हाइपोडर्मिस, क्या बचा, हाइपोडर्मिस, क्या बचा आपका, कॉर्टेक्स बच गया है, क्या बचा आपका, पेरिसाइकल आपको बच गया है, आपका क्या बच गया है, इंडोडर्मिस आपको बच गया है, आपका क्या बच गया है, पिथ। तो ये सारे किसके हैं, ग्राउंड सिस्टम के पार्ट हैं, समझ गए। तो जो बाहर से दिख जाए, स्टेम हेयर, ट्राइकोम जिसको बोलते हैं, रूट हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, ये क्या होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल बनाएगा, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल बनाएगा और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल बनाएगा, ठीक है, ये बात समझ गए। स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा देखिए तो 2 होगा, एक होगा डंबल शेप, क्या होगा, डंबल शेप, और ये डंबल शेप स्टोमेटा किसमें होगा, मोनोकॉट में। और दूसरा क्या होगा, किडनी शेप, और किडनी शेप किसमें होता है, डाइकॉट में। जो ब्रॉड बोर्ड है मैं बता दे रहा हूं, किडनी शेप स्टोमेटा, ठीक। अब ये स्टेम हेयर क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, क्या होगा, मल्टी सेलुलर, डिटेल में भी पढ़ेंगे। और ये क्या होगा, यूनिसेलुलर। देखिए मल्टी सेलुलर, जैसे जो स्टेम है वो बाहर है, तो जो बाहर होगा कई लोगों से मिलेगा तो मल्टी हो गया, और जो रूट है वो बेचारी अंदर है तो ये अकेली रहेगी ना, तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होगा और स्टेम हेयर क्या होगा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये रेडियल वेस्कुलर बंडल है। रेडियल से लॉजिक क्या बन रहा है, रूट नहीं बन रहा है, ये रेडियल वेस्कुलर बंडल है, ये भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। और वो, अब ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस आएगा, कॉर्टेक्स आएगा, पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस है, पिथ आएगा, ठीक है। पिथ का भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसे पिथ प्रेजेंट है ना, तो कहते हैं ना पिथ प्रेजेंट, प्रोटियोस्टील, पिथ एब्सेंट, और ये सिफलोस्टील है, प्रोटियोस्टील, स्टीलिक कंडीशन होता है, वो बाद में देखेंगे। तो हमारा जो टिश्यू सिस्टम है वो एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू है, एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएगा रेडियल वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में आएगा एम्फीकाइबल, एम्फीकाइबल, एम्फीबेसल, लेप्टोसेंट्रिक या हेटेरोसेंट्रिक आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा, 2 आते हैं, लेप्टोसेंट्रिक, सेंट्रिक, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोसेंट्रिक। अच्छा बताओ लेप्टोसेंट्रिक में कौन सेंटर में होगा, हु विल बी इन राइट सेंटर, लेप्टोम किसको बोला था मैंने, फ्लोएम को ना,
इसका मतलब अगर फ्लोएम सेंटर में है तो लेप्टोसेंट्रिक और जाइलम सेंटर में है तो हेटेरोसेंट्रिक। जबकि जाइलम को हेड या उडरोम भी बोलते हैं, हेड या उडरोम भी बोलते हैं उसको, जाइलम को, समझ गए, क्योंकि जाइलम क्या बनाती है, वुड बनाती है। ठीक, तो ये हमारे हैं 3 टिश्यू सिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो जो लिख लो, देखो पेरिसाइकल, पेरिसाइकल क्या बनाएगी, पेरिसाइकल क्या बनाएगी, P इक्वल टू, ये मेरा लॉजिक है ना हमेशा, तो P ये क्या बनाएगी, लेटरल रूट, जरूर याद रखना। और प्यार अंदर से होता है तो कौन सी ओरिजिन होगी, इंडोजीनस इन ओरिजिन। एक बात याद रखना कि जो लेटरल रूट है, जैसे ये एक रूट है यहां से, ये मेन रूट जा रही है ना, ये हमारी देखो इधर यहां से ये मेन रूट जा रही है, तो जो साइड में रूट निकलती है ना, इसी को बोलते हैं लेटरल रूट। और ये लेटरल रूट किससे अराइज होगी, पेरिसाइकल से, ये बात जरूर याद रखना। और ये कैसी ओरिजिन होगी, इंडोजीनस इन ओरिजिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए, इंडोजीनस इन ओरिजिन। तो ये हमारा टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे टिश्यूज है सारे, और ये है पेरिसाइकल। इंडोडर्मिस का भी काम जानते हो, स्टोरेज फंक्शन है। देखिए एक बात और याद रखिए, इंडोडर्मिस पेरिसाइकल को बनाएगा और पेरिसाइकल किसको बनाएगा, वेस्कुलर बंडल्स को बनाएगा। बहुत जबरदस्त चीज है। हर एक देखो, जैसे इपिडर्मिस, जैसे इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, तो कोई एक होगा जो इपिडर्मिस को बनाएगा, फिर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस आगे क्या बना देगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आगे क्या बना देगा, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस आगे क्या बना देगा, पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल क्या बना देगा, वेस्कुलर बंडल्स। बहुत जबरदस्त, एक लेयर दूसरी लेयर को बनाती चली जाएगी, समझ गए कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टेम हेयर, रूट हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सिस्टोमेटा आएंगे, इसमें आएगा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस एंड पिथ आएगा। जबकि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे, और ये बनाएंगे रेडियल, कंजॉइंट एंड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। जो पेरिसाइकल होता है वही बनाता है लेटरल रूट को, तो ये इंडोजीनस इन ओरिजिन होगा। तो एक जो मेन रूट होती है जिसको टैप रूट बोलती है, और उसके साइड में बहुत सारी रूट निकलती है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, लेटरल रूट है। और लेटरल रूट की ओरिजिन पूछा जाए तो क्या होगा, इंडोजीनस इन ओरिजिन होगा। अब मैं तुमको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू दे देता हूं। डायग्रामेटिक व्यू अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे छोटा सा देख लेते हैं डायग्रामेटिक व्यू, तो ये सबसे, मान लो कि सबसे अंदर वाला ये वेस्कुलर बंडल हो गया, उसके बाहर क्या होगा, पेरिसाइकल, फिर क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस, और फिर क्या हो जाएगी, कॉर्टेक्स, और फिर ये आ जाएगी हाइपोडर्मिस अगर जिसमें हो गई, और फिर सबसे बाहर आ जाएगी क्या, एपिडर्मिस। तो ऐसे चलता रहता है। तो इस वेस्कुलर बंडल एकदम सेंटर में होता है, और वेस्कुलर बंडल के भी जो सेंटर में हो उसी को हम लोग बोलते हैं पिथ। जो वेस्कुलर बंडल के सेंटर में होता है उसी को हम पिथ बोलते हैं। तो पिथ हमेशा सेंटर में ही होता है, तो याद रखना, पिथ किसी में डेवलप होगा, किसी में नहीं डेवलप होगा, उसका भी लॉजिक मैं तुम्हें बताऊंगा। ये टिश्यू सिस्टम, ये चार्ट आप ये जरूर याद रखिए, तो आपको काम हो जाएगा। रेडियल वेस्कुलर बंडल का हमें याद दिया कि रूट हो गया, ठीक है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल ये क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। वो बताऊंगा कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन होगा, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज है। इसका मतलब कैम्बियम एक गेट की तरह काम करेगा, अगर कैम्बियम है तो खुल जाएगा, और नहीं खुलेगा। क्लोज कौन रहना चाहेगा, कौन, अगर डाइकोट और मोनोकोट पूछा जाए तो क्लोज कौन रहना चाहता है, हाँ डाइकोट। कहते नहीं यार तुम बहुत क्लोज रहते हो, मतलब ऐसे रहते हो, अकेला दबे से। अच्छा ये बताओ, अगर मोनिस अकेले जाएं तो ज्यादा खुले रहेंगे कि दुकेले जाएं तो ज्यादा खुले रहेंगे, अकेले तो ज्यादा खुले रहेंगे। आदमी एक कि नहीं, दुकेले रहेंगे तो अच्छे से बातचीत करते हैं, मोमोज वोमोज खाते चले जाएंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं करता, उसको अजीब लगता है। तो क्लोज हमेशा मोनोकोट में होता है, जबकि ओपन कहाँ होता है, डाइकोट। कहते हैं अरे हम भी ओपन हो जा रहे हैं क्योंकि तुम भी ओपन हो गए हो। तो दो रहते हो तो ज्यादा ओपन रहते हो, हो सकता है किसी को गरिया भी दो, अकेले रहोगे गरियाओगे, गिरा के मारेगा जिसको गरियाओगे, और दो रहोगे तो वो चला जाएगा। तो ज्यादा ओपन आप दो होते हो, तो ओपन वेस्कुलर बंडल डाइकोट में होते हैं, जबकि क्लोज किसमें होते हैं वो। और पेरिसाइकल हमेशा लेटरल रूट बनाती है। नीट का बहुत बार का क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना, समझ गए। मोनोकोट में सर लैक ऑफ एम्बियम भी तो होता है।